Hello everyone, my name is Nikita Sharma and in today's class we are going to explore or dive into the English grammar topic that would be a fascinating world where we found a sentence of structure and component of words. So let's get started our class. अब देखिए हम लोग हमारे सेंटेंस को ब्रेक डाउन कर लेते हैं. वीक 1 डे 4 सेंटेंस एनालिसिस जिसमें है मोहन लुक्ड एट हिज ओल्ड वॉच हैज ही डिडंट वांट टू बी लेट टू वॉच द क्रिकेट मैच. यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है तो पहले हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे. फर्स्टली मोहन, मोहन एक नाम है तो ऑलरेडी ये किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन में जाएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन में वो सारी चीजें आती है जो पर्टिकुलरली इंडिकेट करती है. ओके, देन लुक्ड है तो लुक्ड टेन फॉर्म होती है, लुक्ड, तो ये मेन वर्ब की फॉर्म हो गई. एट यहाँ पोजीशन है, हिज यहाँ पे प्रोनाउन है क्योंकि वो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है कि उसकी है ना, मेरी है, ऐसे करके ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा. गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन होता है क्योंकि जो भी धातु बनी हुई चीजें होती है वो हमारी मटेरियल नाउन के अंदर जाती है. जैसे आप सोच लो गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, वाटर हो गया, ये सब चीजें. ठीक है, वॉच यहाँ पर क्या है, ये डिस्क्राइब कर रही है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ओके, एज यहाँ पर कंजक्शन की तरह यूज हो रहा है. ही यहाँ पे प्रोनाउन है क्योंकि ये डिफरेंशिएट कर रहा है किसको, मोहन को. वापस हमने मोहन का नाम नहीं लिया है, हमने क्या किया है, उसकी जगह ही का यूज किया है. डिडंट जो है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स में ही इंक्लूड होगा जो कि है हमारा नेगेटिव फॉर्म डिड नॉट. ठीक है, तो ये भी एक वर्ब भी हुई है हमारी. वांट वो भी मेन वर्ब है. टू बी यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रहा है, वॉच या लेट एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, तो ये ऑलरेडी इंटरेक्शन मार्क्ड है और बी जो है वो वर्ब में इंक्लूड हो जाएगी. और लेट जो है वो हमारा एडजेक्टिव है और यहाँ पर जो टू है वो यहाँ प्रीपोजिशन. ये टू वॉच पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंडेड एक्शन, क्योंकि ये पूरा शो कर रहा है एक्शन की. और दा जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा. क्रिकेट हमारा कॉमन हो जाएगा, मैच भी कॉमन हो जाएगा. एम आई क्लियर कि मोहन प्रॉपर नाउन, लुक्ड मेन वर्ब, एट प्रीपोजिशन, हिज प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन. गोल्ड मटेरियल नाउन, वॉच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एज कंजक्शन, ही प्रोनाउन, डिड नॉट ऑक्सिलरी वर्ब होगी, डिड नॉट, नॉट नेगेशन के लिए यूज होता है. देन अगेन व्हाट मेन वर्ब, टू बी लेट ये पूरा वर्ब में ही आएगा जिसको हम बोल सकते हैं इन्फिनेटिव मार्क. क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव मार्क, क्योंकि ये डायरेक्टली किसी तरह किसी चीज को एड्रेस कर रहा है, मार्क कर रहा है. अगेन टू जो कि टू वॉच, पूरा टू वॉच ये हो जाएगा हमारा इंटेंडेड एक्शन. व्हाट इज इंटेंडेड एक्शन. द जो है डेफिनेट आर्टिकल, क्रिकेट कॉमन नाउन, मैच कॉमन नाउन. अभी लास्ट जो हमने सेंटेंस किया था उसमें हमने क्या किया था कि हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकाला था, है ना. क्या हम लोग इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना. मोहन जो कि एड्रेस कर रहा है कि वो क्या करना चाहता है, सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट तो हमारा मोहन हो जाएगा, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया. और जो ये बाकी का जितना भी बच रहा है ये सब कुछ क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट. क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट कि क्या कर रहा है, सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है. ठीक है, वो हमारा प्रेडिकेट में जाता है. अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस. Change the proper noun to another proper noun with opposite gender. यहाँ पर proper noun क्या है, मोहन proper noun है, उसको हमें दूसरे proper noun में change करना है और उसके बाद उसका opposite gender change करना है. नहीं, हमें लड़के की जगह लड़का ही नहीं रखना है, हमें change करके कोई और नाम रखना है. तो जैसे हमने मोहन की जगह कर दिया मीरा. ठीक है, मीरा एक opposite gender हो गई, लड़की हो गई, तो कर दिया, जस्ट हमने प्रॉपर नाउन चेंज किया है. ठीक है, अगेन यहाँ पर फाइंड द प्रोनाउन एंड कनेक्ट इट टू द नाउन इट रेफर्स टू. ठीक है, यहाँ पर जैसे हिज है, उसके अलावा ही है, ये किसको रेफर कर रहे थे, मोहन को रेफर कर रहे थे. किसको रेफर कर रहे थे, मोहन को रेफर कर रहे थे. और अगर लड़की होती, जैसे अगर इसकी बात कर रहे हैं तो मीरा की जगह जैसे हिज है तो हर हो जाएगा,
ही है तो शी हो जाएगा, इस टाइप से चेंज होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमें सिर्फ प्रॉपर नाउन का गिवन था, इसलिए हमने प्रॉपर नाउन निकाला। और यहाँ फाइंड द प्रोनाउन था कि आपको प्रोनाउन को कनेक्ट करके बताना है कि प्रोनाउन जो है वो क्या है। तो हीज और ही है जो कि मोहन के लिए आ रहे थे, ठीक है। किसको रेफर कर रहे थे? मोहन को रेफर कर रहे थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है चेंज और ऐड एडजेक्टिव्स टू कॉमन नाउन। हमें एडजेक्टिव्स ऐड करने हैं, तो फर्स्टली हम लोग एक कॉमन नाउन के लिए एडजेक्टिव कर सकते हैं। मोहन लुक्ड एट इज। अब यहाँ जो है हम लोग गोल्ड से पहले, क्योंकि ये भी एक नाउन में इंक्लूड हो रहा है, तो ये हम लोग इसके आगे लिख सकते हैं एक तो शाइनी, ये शाइनी गोल्ड वॉच हो जाएगी, ठीक है। एक तो हमने एडजेक्टिव ये ऐड कर दिया शाइनी। सेकेंड हमें कॉमन नाउन के साथ भी ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पर तो कहीं कॉमन नाउन है नहीं, कॉमन नाउन यहाँ पर है, ठीक है। कहाँ पर है कॉमन नाउन? क्रिकेट मैच, दोनों ही कॉमन नाउन है। तो हम लोग क्या क्रिकेट से पहले लिख दे एक्साइटिंग। वही हम तो बहुत एक्साइटिंग तरीके से देख रहे थे क्रिकेट मैच, एक एक्साइटिंग वे दिखाई दे रहा है, तो एक्साइटिंग हम यहाँ यूज कर सकते हैं, एक्साइटिंग क्रिकेट मैच। हाँ जी, क्योंकि हमने क्या किया, एडजेक्टिव्स ऐड किए, तो यहाँ कर दिया हमने शाइनी गोल्ड वॉच और दूसरी तरफ कर दिया एक्साइटिंग क्रिकेट मैच। तो हमारा जो कॉमन नाउन का टास्क था वो भी पूरा हो गया। अब देखो एड एन एडवर्ब वन वर्ब, हमें सिर्फ एक ही वर्ब के पास में एडवर्ब यूज करना है। मेन वर्ब हमारे यहाँ पर है ये, ठीक है, लुक्ड। तो लुक्ड को, इसको हम एक और कर सकते हैं क्विकली, लुक्ड क्विकली। हम लुक के बाद में यहाँ लिख सकते हैं क्विकली, तो क्या बन जाएगा, मोहन लुक्ड क्विकली एट हिज शाइनी गोल्ड वॉच हैज ही डिडंट वांट टू बी लेट टू वॉच द एक्साइटिंग क्रिकेट मैच। सेंटेंस क्या बन जाएगा, सेंटेंस ये बन जाएगा। हमने क्या कर दिया, लुक्ड के साथ में क्विकली का यूज कर दिया। अभी क्वेश्चन है फाइंड द इम्पोस्टर वर्ब इन द सेंटेंस, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या देखना है, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि आईएनजी जो वर्ब होते हैं वो इम्पोस्टर्स में आ जाते हैं, बट हमारे सेंटेंस में कहीं पर भी आईएनजी नहीं है, ठीक है। तो आईएनजी नहीं है, तो यहाँ हमें देखना है कि मैंने आपसे कहा था इंफिनिटिव मार्क्ड सेंटेंस। क्या बोला था मैंने, इंफिनिटिव मार्क्ड सेंटेंस। तो वो क्या था, टू वॉच, ये हमारा क्या था, इंफिनिटिव मार्क्ड सेंटेंस था, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज क्लियर की थी। और हम लोग जब भी वर्बल्स निकालते हैं तो ये दिखते तो वर्ब की तरह ही है, ठीक है, लेकिन ये मेन एक्शन की तरह सेंटेंस में रोल प्ले नहीं करते हैं, एक इंटरनल पर्पस दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया कि वाई मोहन डिडंट वांट टू बी लेट, यहाँ मोहन को बताया कि मोहन क्यों लेट नहीं होना चाहता था, टू वॉच द क्रिकेट मैच। तो ये एक पर्पस बन गया, ये एक जिरंड है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो वर्बल्स होते हैं वो आईएनजी ना हो करके अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में आते हैं, इंफिनिटिव्स में आते हैं, तो वो भी इंपोस्टर वर्ब कहलाते हैं। तो इसीलिए हमने टू वॉच जो था हमारा क्या, इंफिनिटिव मार्क्ड, यही हमारा क्या हो जाएगा, इंपोस्टर वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये क्या नहीं शो कर रहा है, हमें मेन एक्शन नहीं शो कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहा है कि व्हाई ही डिडंट वांट टू बी लेट, व्हाई मोहन डिडंट वांट टू बी लेट। ओके, अगेन है फाइंड द होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, जो सेम वर्ड्स के होते हैं लेकिन उनकी अलग अलग मीनिंग्स होती है। तो जहां यहाँ वॉच है, एक वॉच यहाँ है, और दोनों की ही मीनिंग्स अलग है। पहले तो होमोफोन्स वो होते हैं जो सेम मीनिंग्स की होते हैं, मतलब सेम स्पेलिंग्स होती है उनकी, ठीक है। वॉच का मतलब है टू लुक एट समथिंग, है ना। फर्स्ट तो ये हो जाएगा, टू लुक एट समथिंग। अगेन जो वॉच है वो हो जाएगा टू टाइम पीस वॉन ऑन द रिस्ट। एक वॉच का मतलब होता है देखना और दूसरे वॉच का मतलब होता है वो एक वॉच जो घड़ी होती है वो आप अपने रिस्ट में पहनते हो। तो दोनों होमोफोन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी आपको क्लियर तो हो गया है, लेकिन मैं एक बार इसी सेंटेंस को मॉडिफाई कर देती हूँ, इस सेंटेंस को दोबारा से लिख के बता देती हूँ कि हमने क्या क्या चेंजेस इसमें किए हैं, ठीक है। जब हमने सेंटेंस को मॉडिफाई किया तो सेंटेंस बन रहा है मीरा लुक्ड, हमने क्विकली क्या किया था, एडवर्ब यूज किया था, एट
हिज बॉय के लिए आता है, गर्ल के लिए क्या आएगा, हर। गोल्ड, गोल्ड से पहले हमने लिखा था शाइनी क्योंकि हमने एडजेक्टिव ऐड किया था शाइनी। गोल्ड वॉच एस, ही है, ही की जगह हम कर देंगे शी। डिडंट वांट टू बी लेट, टू बी लेट टू वॉच द एक्साइटिंग, क्योंकि हमने एक कॉमन नाउन के साथ में एडजेक्टिव यूज किया था तो एक्साइटिंग क्रिकेट मैच। तो हमारा सेंटेंस चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर सॉल्व किए, जिसके साथ हमने मॉडिफाई किया। यहाँ पर हमारी क्लास फिनिश हो जाती है। एंड थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन फॉर टुडेज क्लास। वी एक्सप्लोर्ड द सेंटेंस स्ट्रक्चर इन एन एसेंशियल फॉर्म एंड आई होप यू विल empowered to use these skills in your communication. So experimenting with your sentences. Thank you so much. Very wonderful day. Stay smooth. Stay happy.